हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब देखो, इसमें से कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। पहला फैक्टर तुम्हारा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है ऑलवेज। मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। क्लियर? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, नॉट पॉसिबल। क्लियर है ना? तो मुझे इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम किस में मेंटेन होगा? पॉइंट समझो, किस में होगा? देखो, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, मीन्स स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का इस चैप्टर में ज़्यादा यूज नहीं है। यूज किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का है, जो कम डिसोसिएट होंगे और अल्फा बनाएंगे। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो यहाँ पे पहला फैक्टर हम लोग पढ़ चुके थे। सेकेंड फैक्टर की ओर बढ़ते हुए, सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू दैट व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी लिक्विड या सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। मीन्स सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होती है। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनता है। मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है ना? मुस्कुराते रहो, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। चलिए, तो यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट समझ में है, जिसमें हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ से आ गया? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एक फिजिक्स का टर्म है, इसको सर ने पढ़ाया होगा। इसको ऐसे समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होने पर सॉल्यूट मैक्सिमम उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे वाटर, तो वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑल इन मैक्सिमम, सभी में सबसे ज़्यादा होती है। कितनी है? देखो, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 81 है। और मेथेनॉल की वैल्यू कितनी तुम्हारी? 32 है। ठीक है? इथेनॉल की वैल्यू कितनी है? 24.6 है। ये किसकी वैल्यू? ये दी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज। एसीटोन की वैल्यू कितनी है? 20 है। मीन्स क्या है? वाटर में मैक्सिमम 99% सब्सटेंस क्या होते हैं तुम्हारे? डिजॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट समझ में है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब बढ़ सकता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा है तो उसमें सॉल्यूट को ऐड करने पर जो डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में, और क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मीन्स अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर? अब आते हैं इस साइड। इसका थर्ड मेन फैक्टर क्या है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करेगा? सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल धमाकेदार एंट्री के साथ। तो डाइल्यूशन। बड़ी डाइल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखा होगा, नहीं देखा, सुना होगा कि वोडका, विस्की, रम, इन सब में वाटर को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि एल्कोहल की कंसंट्रेशन को कम करना, मतलब उसमें पानी को मिलाने पे उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया ना?
दारू में थोड़ा सा पानी मिलाना डाइल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सल्यूट अपने आप उसमें डिजॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन मीन्स तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा तुमने उसमें ऐड कर दिया, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। याद रखना हमेशा अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है और अल्फा हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा। आए कुछ क्वेश्चन कराएंगे, वहां पे हो सकता है अल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो रॉन्ग वैल्यू रहेगी, अल्फा की वैल्यू 1 या लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी केस सुना होगा ना मैथ में, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 कभी हो नहीं सकती, लेस देन 1 हमेशा होती है। किसी भी वर्ग की होने या ना होने की संभावना जो होती है हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 नहीं होती कभी भी। तो डाइल्यूशन समझ में है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाना, दारू है उसमें पानी ज़्यादा मिलाना, ज़्यादा मिलाना, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया इनफाइनाइट टाइम्स में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दारू की याद सुनते ही, मतलब अल्कोहल का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, कोई बात नहीं। टेम्परेचर की बात करते हैं। फोर्थ टर्म विच इज इन्वॉल्व इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ए मेन फैक्टर। देखो किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिसोसिएशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होने के लिए टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। क्यों, कि डिसोसिएशन का एक जो थर्मिक रिएक्शन होती है, एसोसिएशन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे तुमको डिसोसिएशन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। गलत हो गया, यहाँ पे लिख लो डिसोसिएशन इंडोथर्मिक होता है, क्योंकि डिसोसिएशन को एनर्जी देना पड़ेगा ना कि निकलेगी। तो डिसोसिएशन के लिए इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब अलग से एनर्जी ऐड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर कैसे बढ़ा सकते हैं, कल बताया था, 2 टाइप से टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था बताइए, टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज बाय डायरेक्ट हीट के फॉर्म में टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस, कल बताया था। सेकंड बताया था फोटोलिसिस, मीन्स फोटोन की फॉर्म में सनलाइट को अगर हमने किसी भी सब्सटेंस से पास कराया लाइक एज Cl2 गैस, तो अपने फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। दीज आर द सम फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द, किसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा डाइल्यूशन, चौथा टेम्परेचर। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, ये सभी के समझ में है, फिर से नोट डाउन कर लो इनको अच्छे से। देखो सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट। इस पे कुछ क्वेश्चन तुमको फ्यूचर में आगे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इसको पॉइंट को समझना पहले। व्हाट इज कॉमन आयन, कॉमन आयन मीन्स होता है, क्या होता है बताइए, इसका इफेक्ट पहले समझ लो कि कॉमन आयन बताते क्या होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट CIE, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन आयन इफेक्ट। मीन्स कॉमन आयन इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कम होगी। पॉइंट समझ में आया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, मीन्स होता है कॉमन आयन इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कम होगी। तो कॉमन आयन के बेसिक मीन्स के कॉमन आयन, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया एक, कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो जाएगा,
ठीक है। अब समझ लें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें डायरेक्ट क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, डायरेक्ट क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, थोड़ा याद रखना हमेशा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3COO, ठीक है, ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन हुआ CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में ब्रेक डाउन हुआ। सेकेंड लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा CH3COOH, क्या होता है एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस में ब्रेक डाउन हुआ। अब देखो इस सोल्यूशन में जब दोनों को ऐड किया गया तो सोल्यूशन में क्या था, CH3COO माइनस के 2 आयन्स थे, ठीक है, मतलब इनका कॉमन आयन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन आयन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है अलग अलग डिफरेंट आयन, यही तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, कॉमन आयन इफेक्ट बढ़ रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा एग्जांपल और समझते हैं। HCl है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक डाउन होगा H प्लस Cl माइनस पे। सेकेंड है CH3COOH, एसिटिक एसिड, और इसमें भी तुम्हारा कॉमन आयन क्या बनना है, H प्लस और H प्लस कॉमन आयन बन रहा है, ठीक है, और Cl माइनस और ये डिफरेंट है। तो ड्यू टू H प्लस प्रेजेंट, अब देखो यहाँ पे H प्लस आ गया ना, तो दोनों कॉमन आयन हो गए। इस कॉमन आयन के कारण क्या हो जाएगा, फिर से तुम्हारा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट का रिजल्ट देखो क्या बनेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को माइंड में चढ़ा लो बिल्कुल कि कॉमन आयन इफेक्ट में हमेशा कॉमन आयन किसका कंसीडर करेंगे, आगे क्वेश्चन में तो बताएंगे, हमेशा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन कंसीडर होता है, ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल, तो हमेशा इसका कॉमन आयन लेंगे, इसका कॉमन आयन नहीं लेंगे, मतलब ये वैल्यू कंसीडर होगी, ये वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, साइन किसका है, डिक्रीज का साइन है, इन प्रेजेंस ऑफ CH3COONA RHCl, क्योंकि ये दोनों क्या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, बिकॉज CH3COO माइनस और H प्लस आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सोल्यूशन, क्योंकि CH3COO माइनस या फिर H प्लस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है सोल्यूशन में, जिससे कारण क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH वैल्यू विल बी डिक्रीज। क्लियर, इसको अच्छे से और क्लियर करेंगे तो पॉइंट थोड़ा समझा दिया। कॉमन आयन इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट बताया गया, इस पे आगे जब आएगा तो आगे डिटेल में हम लोग चलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। या तो यहाँ पे सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इसका इफेक्ट क्या है उसको डिफाइन किया गया है। पॉइंट समझ में आया सभी को, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, इवन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग इवन आयन इफेक्ट बोलते हैं, इवन में सेम होता है, ऑड मिस होता है, विषम होता है, ठीक है। तो ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट देखो जरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑड आयन इफेक्ट, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा अगर ऑड आयन इफेक्ट है तो। हाउ इट इज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल CH3COO एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगा है। किसी ने पूछ लिया मान लीजिए कि यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगा है, यहाँ पे डायरेक्ट का साइन लगा हुआ है, मतलब इरिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होगा, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो CH3COOH है, CH3COO माइनस में कन्वर्ट होगा प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा, ये NaOH हो जाए Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होगा। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस, इट बिकम्स H2O। दोनों क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, दो आयन आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। जब दो आयन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। पॉइंट समझ में है ना, आयंस के नंबर कम हो रहा है ना, कि दो लोग आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं
H प्लस और OH माइनस इनकी संख्या कम हो रही है तो क्या होगा बताइए। अब ली केटलियर प्रिंसिपल के कारण समझ लूँ, आयन अगर कम हो रहे हैं तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली केटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी ना, नंबर ऑफ आयन्स को बढ़ाएगी। समझ में आया। चलिए, तो ऑड आयन इफेक्ट में क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ये कुछ पॉइंट थे, सभी को समझ में आया ना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। कोई भी डाउट अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर। देखिए बिल्कुल नया पॉइंट, अर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे पहले अर्हीनियस का नाम आ चुका है, महान 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 की पावर 10 साइंटिस्ट। इन्होंने एसिड बेस की थ्योरी दिया था ना, क्या बताया था, व्हाट इज अर्हीनियस एसिड, बताइए। दीज आर एसिड्स व्हिच ऑन डिजॉल्व वाटर गिव H प्लस आयन, एंड बेस क्या थे, जो कि वाटर में डिजॉल्व होने पर क्या देते हैं, OH माइनस आयन दे रहे थे, उसे बोलते हैं अर्हीनियस एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या, अर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको अर्हीनियस ने कैसे डिफाइन किया उसको समझते हैं हम लोग। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बिल्कुल धमाकेदार, चलते रहो। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इट डिजॉल्व इन वाटर देन इट डिसोसिएट इनटू आयंस। देखो इनको पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिजॉल्व होता है तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अर्हीनियस थ्योरी ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। पॉइंट समझ में, कुछ नहीं है, किसी भी सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने के बाद टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है वाटर में, उसमें चार्ज का फॉर्मेशन होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज आयन्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आयन इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज आयन, पॉइंट समझ में आया ना। यहाँ पे आयन्स लिख लो, यहाँ पर भी आयन्स लिख लो, ठीक है। मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज आयन इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज आयन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया था। बट टोटल नंबर ऑफ कटायन, कटायन मीन्स क्या होते हैं, ठीक है, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। एक काम करो, यहां से आयन हटा दो, आयन वर्ड यहाँ पे यूज मत करो, ठीक है। आयन वर्ड यूज करो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आयन वर्ड यहाँ यूज मत करो। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर रहेगा, इन सेकेंड केस आ जाएगा। बट टोटल नंबर ऑफ कटायन मे आर मे नॉट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनायन। कटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कटायन। एनायन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। मीन्स इनका नंबर इक्वल भी हो सकता है और मे नॉट इक्वल हो सकता है, लेकिन जो चार्जेज होंगे, पॉजिटिव चार्ज जितना होगा ब्रेकडाउन के बाद उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कटायंस और एनायंस का नंबर डिफर कर सकता है, इनका सेकेंड पॉइंट ये था। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, NaCl एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया Na प्लस और Cl माइनस में, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना यहाँ पे आया, इसके अकॉर्डिंग 1 आ गया, टोटल निगेटिव चार्ज 1 आ गया। मीन्स दोनों इक्वल हैं, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू निगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब देखो टोटल कटायन, ये कटायन है Na प्लस, टोटल एनायन दिस इज द एनायन, तो Na प्लस और Cl माइनस की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है,
लेकिन इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती है। इसको सेकेंड एग्जाम्पल से समझेंगे। पॉइंट समझ में आया सभी को? ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब कोई प्रॉब्लम समझ में ना पाए तो ऑल इज वेल चिल्लाया करो, समझ में आ जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? तो अर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या बताया? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है। सेकंड पॉइंट क्या बताया? टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। और उसमें क्या बताया कि नंबर ऑफ कटायन मे आर मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। एग्जाम्पल क्या दिया? NaCl दिया। NaCl को ब्रेक डाउन कराएंगे तो Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है? +1 है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -1 है। टोटल कटायन कितने हैं? 1 है। टोटल एनायन कितना है? 1 है। इसको यहाँ तक समझ में आ गया। क्लियर? समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं। देखो, एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था उसमें सारा कुछ इक्वल आया था। क्या लिया था? NaCl लिया था, ठीक है। तो उसमें NaCl में सारा कुछ इक्वल आ गया था। बट इन केस ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया गया है तो यहाँ पे Ca+2 और 2Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +2 है। यहाँ से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +2 है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 का -2 है। क्लियर? मीन्स टोटल चार्ज इक्वल है। अर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि टोटल चार्ज ऑफ पॉजिटिव इक्वल टोटल चार्ज ऑफ नेगेटिव। पहला पॉइंट दोनों में इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे इक्वल है। बट इन सेकेंड पॉइंट कि टोटल कटायन मे आर मे नॉट बी इक्वल टू टोटल एनायन। तो यहाँ पे टोटल कटायन कितना है? 1 है। और टोटल एनायन कितना है? यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पॉइंट समझ में है? अब थर्ड पॉइंट आता है अर्हीनियस थ्योरी का। थर्ड पॉइंट आता है कि व्हेन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन वाटर। जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन वाटर, देन इट्स आयन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। उसकी आयन इक्विलिब्रियम में रिमेन रहेंगे। किसके साथ? विद अनडिसोसिएटेड पार्ट के साथ। जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो उसके आयन अनडिसोसिएटेड पार्ट के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। पॉइंट समझ में? इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। AB को एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए रिवर्सिबल का साइन लगाया गया है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता तो डायरेक्ट इरिवर्सिबल का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A+B- इक्वल्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला तो ये निकाल लिया, ठीक है। मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे यहाँ से। पॉइंट समझे? तो तीनों पॉइंट को कंबाइन कर दिया गया है। पहला पॉइंट क्या बताया था अर्हीनियस ने? किसी भी वीक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर डिजॉल्व करेंगे तो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बताया था कि डिजॉल्व होने पे टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है और टोटल कटायन में आर मे नॉट बी इक्वल टू किसके? एनायन के बराबर रहेंगे। थर्ड क्या है? कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर तुमने डिजॉल्व किया, ठीक है, तो अपने आयंस में अनडिसोसिएट पार्ट के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा तो यहाँ पर K की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो आयनिक कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो अलग निकालना सीख चुके हो ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता अगला है ओस्टवार्ड लॉ। ओस्टवार्ड एक साहब थे, महान वैज्ञानिक थे। ओस्टवार्ड साहब ने बताया कि अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड साहब एज डाइल्यूशन इंक्रीज। डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। कुछ देर पहले दारू एग्जाम्पल लिया था ना, दारू, विस्की, रम बोतल, इन सब में क्या होता है? बिना सोडा या वाटर काम नहीं चलता।
तो सोडा या वाटर का यूज़ करते हैं डाइल्यूशन को बढ़ाने के लिए। नीट कोई मारता नहीं ना, समझा करो थोड़ा तुम लोग। अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड एज डाइल्यूशन इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, मीन्स सल्यूट जो सॉल्वेंट में मैक्सिमम डिजॉल्व होगा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये होता है ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ भी इसको बोलते हैं कि डाइल्यूशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी। इसको थोड़ा प्रूव करके दिखाते हैं हम लोग। क्लियर? लगे रहो मुन्ना भाई मस्ती के साथ, कोरोना वायरस से डरना नहीं है, डट के लड़ो बिल्कुल भयंकर।